ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 5वें सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी एक मशहूर उद्योगपति हैं। आज के सफल हस्ती ने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कितना संघर्ष किया, आज हम आपको ये सब बताएंगे। देश के बड़े उद्यमियों में से एक गौतम अडानी को हमेशा बड़े प्रोजेक्ट को लेने के लिए जाना जाता है, जिनके पास कुल 123 अरब अमेरिकी डॉलर की दौलत है। पिछले दिनों ही उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट भी मिला है। पढ़ाई छोड़कर कुछ रुपए लेकर गुजरात से मुंबई पहुंचने वाले गौतम अडानी का कारोबारी सफर फर्श से आज तक पहुंचने की एक ऐसी कहानी है जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। गौतम अडानी की जिंदगी की कहानी इतनी फिल्मी है कि उसमें ड्रामा है, इमोशन है और थ्रिलर भी है। दोस्तों, आज हम भारत के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में शुमार गौतम अडानी के बारे में आप लोगों को कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसके बारे में आपने शायद ही सुना हो। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, गौतम अडानी की जिंदगी में 2 बार ऐसा वक्त आया था जब उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी अब खत्म हो जाएगी। दरअसल भारत पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले में अडानी भी बाल बाल बचे थे। अडानी की जिंदगी में वो एक ऐसी रात थी जिसे वो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। इसके साथ ही एक और वाकया उनके जिंदगी से जुड़ा है जिसे वो याद करते वक्त सिहर जाते हैं। अडानी की जिंदगी में ये 2 ऐसी घटनाएं हैं जिसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। इसके साथ ही हम आप लोगों को अडानी की सफलता की कहानी भी बताएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आप लोगों को गौतम अडानी की कहानी किसी फिल्म की स्टोरी की तरह लगेगी। 26/11 आतंकी हमले के समय अडानी ताज होटल में ही थे। गौतम अडानी जब भी ताज होटल के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में 2008 के 26 नवंबर की वो काली रात याद आ जाती है। ये उनकी जिंदगी की वो रात थी जो शायद सबसे लंबी और खतरनाक रही होगी। दोस्तों, 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बारे में तो आप सभी लोगों को पता होगा कि किस तरह से पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई में मौत का खेल खेला था। 26 नवंबर 2008 की उस शाम गौतम अडानी मुंबई में ही थे और वो डिनर करने के लिए ताज होटल में गए थे। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि कुछ ही देर बाद वहां कुछ ऐसा होगा जो उनकी जिंदगी की सबसे दर्दनाक मेमोरी बन जाएगा। जब ताज होटल पर आतंकियों का हमला हुआ था तब वो भी ताज होटल के अंदर थे। गौतम अडानी की माने तो उस दिन वो वहां पर वेदरक्राफ्ट रेस्टोरेंट में दुबई पोर्ट के सीईओ मोहम्मद शराफ के साथ डिनर कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से आतंकियों को होटल में मासूमों की हत्या करते देखा था, लेकिन गौतम अडानी की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। उस रात हुए इस आतंकी हमले में आतंकियों ने 160 लोगों को मार दिया था। गौतम अडानी हमले के वक्त रेस्टोरेंट के ऊपरी हिस्से में थे। वहां से उन्हें साफ दिख रहा था कि आतंकी गोली चला रहे हैं, बम फेंक रहे हैं। कुछ समय बीतने के बाद होटल स्टाफ ने लोगों की मदद कर सभी को बेसमेंट में पहुंचाया। अडानी की माने तो बेसमेंट में भीड़ के कारण इतनी घुटन थी कि वहां एक पल भी रुकना दुश्वार लग रहा था। इसके बाद सभी को एक फ्लोर ऊपर ताज चैम्बर में ले जाया गया। गौतम अडानी के साथ उस समय करीब 100 लोग थे। वहां पर गौतम अडानी के पास केवल भगवान का ही सहारा था, इसलिए वो बस भगवान को याद कर जब अडानी का हुआ मौत से सामना। 26 नवंबर की वो काली रात उन्हें आज भी याद है कि किस तरह वो रात उन्होंने बेसमेंट में गुजारी थी। वो उस समय अपने परिवार और होटल के बाहर कार में बैठे अपने ड्राइवर और कमांडो से फोन पर बात कर रहे थे। 27 नवंबर की सुबह लगभग 8:45 पर सुरक्षा वालों ने गौतम अडानी को वहां से बाहर निकाला था। 27 तारीख को ही अडानी अपने प्राइवेट जेट से अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पूरी कहानी लोगों को बताई। एयरपोर्ट पर उतरते ही उनके शब्द थे कि मैंने 15 फुट की दूरी से मौत को देखा था। गौतम अडानी की जिंदगी का ये एक ऐसा पल था जब उन्हें मौत अपने सामने नजर आ रही थी, लेकिन भगवान की मर्जी कुछ और थी जिससे वो जिंदा और सही सलामत बच गए। हालांकि अडानी की जिंदगी की कोई पहली घटना नहीं थी जिसमें उनकी जिंदगी ने खतरे का सामना किया हो। साल 1998 में भी उनके साथ कुछ ऐसी ही घटना हुई थी। 1997 में अगवा किए गए थे गौतम अडानी। साल 1988 में गौतम अडानी ने अडानी एक्सपोर्ट के अंतर्गत ही एक कमोडिटीज ट्रेडिंग वेंचर शुरू किया था जिसमें उन्हें काफी सफलता मिली थी, जिसके बाद वो आए दिन सुर्खियों में बने रहने लगे थे। 1990 के दौरान वो सफलता की काफी ऊंची सीढ़ी चढ़ चुके थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी सफलता ने बहुत से दुश्मन खड़े कर लिए हैं। साल 1997 में कुछ ऐसा हुआ था जिसमें गौतम अडानी ने जिंदगी और मौत का संघर्ष किया था। ये वो समय था जब गौतम अडानी सफलता के शिखर पर चढ़ते जा रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। ठीक कुछ ऐसा ही गौतम अडानी के साथ हुआ। दरअसल एक दिन गौतम अडानी शांतिलाल पटेल के साथ कर्णावती क्लब से निकलकर अपनी कार से
मोहम्मदपुरा रोड की ओर निकले थे। तभी रास्ते में एक स्कूटर ने जबरदस्ती उनकी गाड़ी रुकवाई और फिर बहुत सारे लोग एक वैन से आए और दोनों को किडनैप कर लिया। गौतम अडानी के मुताबिक एक किडनैपर उन्हें किसी अनजान जगह पर ले गए। अडानी को छोड़ने के बदले में किडनैपर्स ने करीब 11 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। भारत के इतिहास में शायद ये फिरौती की सबसे बड़ी मांग होगी। उन्होंने इस घटना के बारे में लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स में भी पूछे जाने पर बताया था कि मेरे जीवन की घटित बहुत सी घटनाओं में से एक है। खबरों के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि अडानी के किडनैपिंग के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन फजल रहमान उर्फ फजलुर रहमान का हाथ था। इस किडनैपिंग के मामले में गुजरात पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक था फजलुर रहमान, दूसरा भोगीलाल दर्जी। फजलुर रहमान को 2006 में भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया, जबकि भोगीलाल दर्जी को 2012 में दुबई से निर्वासित किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया। अदालत में लंबे समय तक केस चला, लेकिन 2006 में दोनों आरोपी इस मामले में बरी हो गए। इस मामले में अडानी इन दोनों के खिलाफ अपना बयान देने के लिए अदालत नहीं गए थे। अडानी की जिंदगी की ये 2 ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें वो कभी नहीं भुला पाएंगे। पढ़ाई अधूरी छोड़कर बिजनेस पर किया फोकस। 1978 में मुंबई के कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़ने से लेकर हीरो और प्लास्टिक के कारोबार तक, यहां तक पहुंचने के लिए गौतम अडानी ने सचमुच एक लंबा सफर तय किया है। अडानी ने कॉलेज के दौरान ही पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी और हीरो का व्यापार शुरू किया था। अडानी की किस्मत ने भी उनका साथ दिया। उनका हीरो का काम अच्छा निकल पड़ा। इसके बाद वो 1981 में अहमदाबाद में अपने चचेरे भाई के पॉलीविनाइल क्लोराइड की फर्म को शुरू करने में हेल्प करने लगे। 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट के तहत एक कमोडिटीज ट्रेनिंग वेंचर शुरू किया था। अडानी इतने सफल थे कि हर रोज खबरों की सुर्खियों में छाए रहते थे और धीरे धीरे आज वो दुनिया के बड़े कारोबारी के रूप में जाने जाते हैं। उनकी सफलता की ये कहानी काफी उतार चढ़ाव से भरी रही है। हालांकि उन्होंने जिंदगी में जो करना चाहा वो आज उस मुकाम पर खड़े हैं।